मैंने मेरा पुत्र से मजे चंडा मारे ना तुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त ठीकरियाँ सलहरिया गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पर तकरीबन एक नसरीन नामी बेवा ख़तून है जो तकरीबन 2 दिन से जिसका घर से सामान निकाल कर उनके जेठ हैं जो उन्होंने बताया कि उन्होंने घर से बाहर सामान फेंक दिया हुआ है और ये खुले आसमान नीचे बेयारो मददगार किसी मसीहा के इंतज़ार में है कि खुदारा कोई आए, मेरी आवाज़ बने, मेरी बात सुने। उनका आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सामान बिल्कुल नज़र आ रहा है, बिल्कुल यानी कि खुले आसमान तले यानी कि पड़ा हुआ है। बारिश भी पड़ी है, यहाँ आटा भी है, इनका जो भी जितना भी साजो सामान है, कीमती सामान है, वो सारा का सारा यहाँ पड़ा हुआ है। यहाँ पर हजूम भी देख सकते हैं लोगों का। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये ख़वातीन भी हैं, यानी कि देख सकते हैं कि एक पूरा एक हजूम है। अब इनकी ज़बानी बात सुनते हैं कि इनका सामान घर से क्यों बाहर निकाला, इनके साथ क्या वाक़या पेश आया। जी नसरीन बताइएगा कि आपके साथ क्या मामला पेश आया। मेरा नाम नसरीन है, नसरीन अख्तर है। मेरे 5 बच्चे ने, मैं बेवा औरत हूँ। मैं लाहौर आई हाँ तो मैं अपने इधर समान रखा है। अब बच्चे छोटे दोनों मैं घर भेजा, उन्होंने अगे ताले सारे लगा ले। ताले लगा ले, मैं बच्चे क्या दरवाज़ा खड़काओ, कहते मामा असी दरवाज़ा खड़काया, उन्होंने दरवाज़ा ताए बुना नहीं खोलिया। मैं किसी की दीवार टप के जाओ तो दरवाज़ा खोलो, ये दरवाज़ा टप के तो गए ने, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोलिया तो ताई ने बाजू पकड़ के ऐसे बच्चे का तो बाजू में रोक दिया। कहती आप दफ़ा हो, इधर से क्या करने आए हैं। तो बेटा मेरा इधर आ गया तो बेटे ने कहा मामा ना उसने ना हमारे बाजू खींच लिया, कहते बाहर चला जाओ। फिर आए ने दोबारा, मैं समान तार के ना 3 बच्चे लिया के बड़े ने तुसी ना इधर खड़ी हो जाओ। अच्छा ये बताएं कि आपके खामद का कितने साल हुए फोत हुए, उनका नाम क्या था? आज से 5 साल हो गए। ये सामान निकालने की वजह क्या है? इसने सामान तान निकाला कि इस मकान का मैं कब्जा कर लूँ। मैं लाहौर गिरवी रहनी सी, उन्होंने मेरे को मकान खाली करा लिया। हूँ मैं अपने घर आई हाँ, वो कहते तो मैं इतने वड़न नहीं देना। मैं तो मेरे बच्चे 3 कल टप के गए हैं तो उन्होंने वो बेटे ने, बीवी ने, सब ने हमारे सानू ना सब ने कुटिया। मेरे पहले बेटे को ऐसे हुरा मारिया, कि फिर इधर मारिया, फिर मेरी कमीज फाड़ दी है उसने, कमीज फाड़ दी है। फिर उसने ये मेरी चोट इधर फिर भी आदमी का आपे ही किया, तुसी जो भी किया। फिर असी वीडियो बनाई है, वीडियो बनाओ मोबाइल बोलना। जो सानू मारना शुरू कर दिता, मेरे बेटे पहले मैनू मारा, फिर मेरे बेटे। किसने मारा आपको? इरफान ने, खजामे ने, समीना ने, ओदी बेटी फैजी ने। कहते कि तुसी ऐसे निकल जाओ, तुहाडा कोई हक नहीं है। मेरे बच्चे बोल के वो मकान किसका है? हमारा आसिफ का। अच्छा। जेठ मेरा कहता तुहाडे इत्थे कुछ नहीं है, तुसी इत्थे निकल जाओ। वो मकान आपके हिस्से में आया हुआ है? हाँ जी, ऐदा सामने है, साढ़े ऐसा है। वो मकान किसने बनाया था? आसिफ ने। इस वक्त उसकी क्या हालत है, यानी कि वो बालों वाला है, लकड़ वाला है? लैंटर वाला है। अच्छा। बालों कितने कमरे हैं? 3 कमरे हैं, 1 हाल है। ठीक है, तो अब आप दोबारा लाहौर से वापस आए हैं? हाँ जी। तो फिर ये मामला आया सामान लेके? हाँ जी, फिर इन्होंने कहते कि तुम इतों निकल जाओ, तुहानू असीं मार देंगे, धमकियां लाइयां ने। मैं 1 कॉल भी की है, कहते तुसीं किसी 1 कॉल नहीं कर सकते, ना इत्थों चौधरी सुनेगा, ना पुलिस वाले सुनगे, ना अदालत वाले सुनगे, जिथे मर्जी जाके वेख ला। मेरा जेठ कहता बच्ची ओहदी मेरे वाल वेख के फड़ कमीज फाड़ लग पई है, मैं भी तेरे आसम का नाम लगा देना। अच्छा। मैं साड़ी तो मूवी बनी दी है, तुहाडा की हल है? तुसीं जिथे मर्जी जाओ, तुसीं कुछ नहीं कर सकते, असी कर सकते जो भी करना। सारा चौधरी साढ़े नाल दे, तुहाडे नाल दा कोई नहीं है। मैं ठीक है, मेरा समान इधर ही सारा पड़ा है। शीशा दराज तोड़ छड़दा, उधर बड़ा शीशा हो गया, शीशा दराज तोड़ छड़दा। मैं फिर भी आख्या
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਂਡੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹਾ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ। ਫਿਰ ਵਨ ਭਾਈ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਥਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਨਾਰੋਵਾਲ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹਗਰੀਬ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਗਰੀਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। मैं ऐसे ही अपने बच्चे लेके ना ऐसे मंजी दे ऐसे रात गुजारी है। आप ये बताएं कि आप घर में रह रही हैं कहीं कि यहाँ यहीं पे रह रही हैं बाहर? अच्छा, ये बिल्कुल कब्रिस्तान भी है यहाँ बिल्कुल साथ ही, तो आपको खौफ नहीं आता रात को कब्रिस्तान? मजबूरी है, छोटे छोटे बच्चे। तो बारिश भी हुई थी, आप कहाँ थी? बारिश भी थी, इधर ही थे सारे। खाना पीना कहाँ से खा रही है? खाना पीना आज सामने हमसाए ने वो दिन दिन। अच्छा, हमसाए दे रहे हैं? हमसाए दे रहे हैं, हमसाए इनकी कमीज पाई दी है। ठीक है, ठीक 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 है। मैं 2-3 बार आखिर मैं मेरा सामान चुक के कार ले गई जल्दी ना। मेरे तायाबू ने हम सबको मारा, मेरी मामा को भी मारा, मेरे भाई को भी मारा, ऊपर से धमकियाँ देते हमने आपको मार देना। मेरे पापा ने घर मकान बनाया हुआ, उस मकान में जाने नहीं देते, ताले लगाए हुए हैं सारे। तो बेटा आप भी कब्रिस्तान में रह रहे हैं, ये सारा सामान आप खौफ नहीं आ रहा आपको? नहीं, हम इधर ही रहे हैं, यहीं बाहर ही सो रहे हैं? खुले आसमान तले? हाँ जी। ठीक है। आपकी मदद के लिए कोई मजीद नहीं आया? पुलिस ने अब तक क्या किया आपके लिए? पुलिस क्या कहती है, कोई है? वो कहते हैं कि मकान दो, लेकिन तायाबू कहते मैंने नहीं देना। पुलिस ने कब्जा नहीं करवाया आपका? नहीं, उन्होंने कहीं बाहर जिंदा घर वाले नहीं मने अंदर ही सामान नहीं रखाना। वो नहीं मानेंगे सामान ही अंदर रखवा सकते? अच्छा, ठीक हो गया। किसने धमकी लगाई? ताए ने ते ताई ने तू ही बोलना ताए रफान ने ते ताई अम्मा आप ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਗਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਉਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਦੇ यानी कि उनको खौफ नहीं है किसी चीज़ का? नहीं, किने मकान बनाया सी? नसरीन दे खावन ने बनाया था? की नाम सी ओदा? अच्छा, उसने बनाया। किन्ने साल तू मकान बनाया था उन्हें? 5 साल का हो गया अम्मा जी मकान इन्हां दा ते फिर कढ क्यों दे रहे इन्हां नूं? कोई है? फिर उन्हां दे घर देंदी पुत्तर मर गई तरीका जो है शाही हुण एदा मालक मर गया दा ओह हुंदा जिंदा ते कोई भी नहीं कर सकदा। ठीक है। हुण इनू रोना पिया दा ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਜੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਸਾਰਾ, ਸੁੱਟਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਅੱਛਾ। ਆਸੂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਠੀਕ ਹੋ।